सबसे पहले तो थैंक यू। मैंने जब ये हॉरिफाइंग इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर किया तो इतना इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, पर्सनली कॉल्स और मैसेजेस, उसे बहुत इंकरेजमेंट और हिम्मत मिलती है। लेकिन जब मैंने शेयर किया तो मुझे पता चला कि मेरे साथ के 7-8 से ज्यादा लोग, बहुत ही क्लोज लोग, उनके साथ ऐसा या इससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ था, पर उन्होंने शेयर नहीं किया था। अगर वो शेयर करते तो शायद हमारे साथ, हम मतलब कोशिश करते कि हम अवॉइड करें। 16 की रात को ये इंसिडेंट हुआ, 16 जून को, और मैंने भी 17 की शाम को जाकर शेयर किया। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा, मैं सोच रही थी कि भाई हो गया, बचकर आ गए, अब हर चीज थोड़ी सोशल मीडिया पे डालनी है, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। लेकिन फिर एक हिम्मत आई कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए शेयर करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट अवेयरनेस फैलेगी, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा। और ऐसा हुआ, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस रात हम लोग कैसे बच पाए, वो 4 स्टेप्स मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। व्हाट हेल्प्ड अस सेविंग, तो शायद ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप सब जानते हैं मेरे हस्बैंड कारगिल वॉर वेटरन हैं, आर्म फोर्सेस से हैं, तो कई बार बहुत अकेले रहना पड़ता था और बच्चों के साथ लेकर ये करके बहुत सारा, तो यू नो स्किल्स, बेसिक स्किल्स सारी, इंडिपेंडेंट रहना, कंपोज रहना, सब कुछ अपने आप करना, ये चीज बिल्कुल मेंटली ट्रेन थी। इवन माई सिस्टर, बिकॉज उनके हस्बैंड भी सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोफाइल में है, तो वो भी बहुत कुछ अकेले कर पाती हैं। और जैसे मैंने बोला ड्राइविंग स्किल्स, तो उसने उस दिन सच में दिखाया। अगर ड्राइविंग स्किल उसकी पूजा की अच्छी नहीं होती तो आई एम श्योर मतलब गड़बड़ हो जाती। और ये इवेंट तो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि आज 19 जून है, मैं 18 की रात को भी सो नहीं पाई हूं। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, मतलब अचानक से कि अगर हो जाता तो क्या होता। तो वो 4 स्टेप्स जिसकी वजह से हम बचे, समराइज मैं इस तरह से कर लेती हूँ, जैसे ABCD स्टेप्स, ताकि सबके लिए इजी हो जाए। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बार सिखाया था और उस दिन लाइव हमने देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइफ स्किल्स के बिना मतलब जमाना ही आगे स्किल्स का आ रहा है। तो A इज समथिंग लाइक अवॉइड। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप आउट नंबर हो सकते हैं या आउट पावर हो सकते हैं, सो यू हैव टू अवॉइड। वही हम करने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहां से तेजी से स्पीड करके निकलें। B, अगर वो आपको फिर भी कर पाते हैं, जो सेकंड और थर्ड सिचुएशन में हुआ, तो आप कोशिश करेंगे ब्रेक कॉन्टैक्ट। आप किसी भी तरीके से वापस वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी आप जहां पर पॉपुलेटेड एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहां पर आने की कोशिश करेंगे। और C, अगर आप फंस गए सिचुएशन में, आपको कन्फ्रंट करना है। अगर आप कन्फ्रंट करना है तो कन्फ्रंट विद फुल फोर्स, फिर नहीं सोचना कि क्या करना है, क्योंकि मरेंगे तो। लेकिन उससे पहले कन्फ्रंट तो करें। क्या होता है ना कि ये लोग जो हुलिगन्स होते हैं ना, इनमें से एक आध को भी अगर मार देना तो ये लोग मतलब डर जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि दे ट्राई टू ओवर पावर। इनको लगता है, उस दिन पे तो यही लगा था ना कि एक लेडी गाड़ी चला रही है, क्या ही कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा इन्होंने, है ना, करके। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कन्फ्रंट। मैं नवेली को लगातार यही बता रही थी कि देख, वेपन नहीं हमारे पास, हम तैयार नहीं है, लेकिन पिन, सेफ्टी पिन, जूड़ा पिन, ये वगैरह, मैंने कहा इनकी आंख में घुसेड़ देंगे, मतलब इनको छीन देंगे, मतलब बिल्कुल पूरी मेंटल प्लानिंग कर ली थी। कोई पैनिक नहीं था किसी भी तरह का। इवन माय हस्बैंड सेड कि वो कंपोज थे कि अब अगर इनसे लड़ना पड़ा कन्फ्रंट में, तो आई एम ए सिंगल मेल, राइट, हो सकता है तुम्हें वो 2-4 चांटे मार दें, बाल खींच लें, कुछ कर दें, ऐसी जगह हिट कर दें या तुम्हें पेन हो जाए, तो मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे चक्कू मारेंगे और मर्डर करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं मतलब कैसे कैसे मतलब क्या करेंगे। तो दैट ही वाज प्रिपेयरिंग सेल्फ डिफेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और D इज डिजिटलाइजेशन, या आप इसको टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज सो हेल्पफुल। देखिए, सबसे पहले तो आप सबके, मेरे गाड़ी से लेकर और मेरे सारे जानने वालों की गाड़ी में मैं सबको इंस्पायर करती रहूंगी कि डैश कैम लगवाइए। डैश कैम इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और डैश कैम में अगर कोई ऐसा फीचर होता हो कि ऐसी सिचुएशन में हम उसको लाइव कर दें, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एटलीस्ट एविडेंस बन जाएगा, क्योंकि डैश कैम भी डिस्ट्रॉय हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसी वाली चीज। नंबर 2, गूगल मैप्स। और हम नेविगेशन जो कर रहे थे, फिर हमने पुलिस को कॉल किया, वो पहुंची नहीं वहां पर, लेकिन वो हमारे साथ कम्युनिकेशन बनाए हुए थे। एक टोल से लेकर और दूसरे टोल तक का वो जो 20-25 किलोमीटर का एरिया होगा, मेरे अंदाजे से, मुझे अब ऐसे याद नहीं है, मतलब वो तो मैप पे निकाल सकते हैं। उसमें करीब 15 मिनट के साथ पुलिस हमारे साथ रही, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के बाद हमने उनको कॉल कर लिया था।
तो एक कॉन्फिडेंस बना रहा कि हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हमें ये मालूम था, नेविगेशन से हम देख पा रहे थे कि कितनी किलोमीटर और है, हमें कितनी और स्पीड लेनी है, कहां से निकलना है, रास्ता क्या है, आगे टर्न्स है, कोई ऐसा मोड़ है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो, सो टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो मेरा सजेशन सबको यही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसी चीज हो जाए तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलती है। मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना ही है, कहते ही रहेंगे, लेकिन कितना सपोर्ट आया, पुलिस को इंफॉर्मेशन करना है, फॉर्मल जाना है। अगर इतना डर के रहना है तो फिर भारत में थोड़ी रह रहे हैं, मतलब फिर तो कोई पर्पज नहीं सॉल्व हुआ ना ये सारी चीज करने का। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस स्टे सेफ, लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड, और एक दूसरे की अच्छी चीजें बताते रहें, एक दूसरे को हमेशा हेल्प करें। आज के लिए जय हिंद।